मैंने एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद ये बात अखज़ की 12 मिनट में इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर किसी भी सूरत में। हालांकि हमारे पास शाहीन 3 है। ये 2.5 फ्रंट वॉर के इंडिया और चाइना मिलकर पाकिस्तान पे अटैक कर, चीन इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक करके पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा। इंडिया में यही तो बात है कि किसी मरहले पे ये जो सारा बन रहा है प्लान, तो ये कंटेन करके आपस में मिल जाएंगे। उनका राजनाथ कहता है कि हाँ हम टेररिज्म करते हैं, कवर्ट ऑपरेशंस करते हैं। जब अमेरिका में उन्होंने किया है, जब कनाडा में उन्होंने किया, हमने अमेरिका कनाडा को अप्रोच किया आज तक। अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे। इस बयान का क्या मतलब होगा? यानी अपनी शिकस्त ही तस्लीम करना, शिकस्त ही तस्लीम करना। इसराइल जब अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो तहबाला कर देगा। पाकिस्तान में हो रहा है हाइपोथेटिकल डिस्कशन कि भाई एक समय आएगा जब इंडिया और चाइना जो है वो एक हो जाएंगे। तो मतलब दूसरा क्वेश्चन करता है कि क्या इंडिया और चाइना की जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है वो सभी सॉल्व हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि भाई आज नहीं तो कल वो सॉल्व कर लेंगे और फिर पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे और पाकिस्तान के पास उस समय कोई चारा नहीं रहेगा। मतलब मुझे नहीं समझ में आता, उन्होंने अगले दिन ही डिस्कस किया होगा कि चाइना तो हमारा ब्रदर है, ब्रदर मुल्क है, बाप भी है। और चाइना के साथ तो कविताएं गाई जा रही है जैसे कि सेहत से मीठी। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ऐसी है कि सेहत से मीठी, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, दरिया से गहरी। और दूसरी तरफ डिस्कशन ये हो रहा है कि इंडिया और चाइना एक हो जाएंगे और पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। देखिए सिचुएशन ये है कि 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं होती और पाकिस्तान के पास 70 साल थे, 1-2 साल की बात नहीं है, 70 साल थे कि खुद इंडिपेंडेंट रह सकते थे, ना ही चाइना पर ना ही इंडिया पर निर्भर करते। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं और आज जब सिचुएशन ऐसी है तो पाकिस्तान को किसी ना किसी का कंधा ढूंढना पड़ रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अरब कंट्रीज हो, चाहे टर्की हो या फिर चाहे चाइना हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और दोस्तों सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अगर रशिया पे अटैक होता है तो चाइना अभी जंगों में तो नहीं उलझेगा? देखिए चाइना की तो पॉलिसी है ताइवान की केस से बड़ा ऑब्वियस है। अच्छा, कि वो इस वक्त जंग अवॉइड कर रहा है। ठीक है, और वो उसकी पॉलिसी ठीक है। वो तो पाकिस्तान को भी कहता है कि कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा टाइम लो। तो वो तो टाइम पे बिलीव करता है, उसकी पॉलिसी ठीक है। अच्छा, यानी ये कह रहा है कि थोड़ा सा प्रोवोक नहीं हो रहा है, प्रोवोक नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन चाइना इंडिया के बारे में जो चाइना की पॉलिसी है वो तब्दील होगी, उसके जो इलाके हैं जिनको वो नहीं मानता नहीं इंडिया का हिस्सा, मुझे तो चेयरमैन माओ की पॉलिसी रही है ना। मुझे तो कोई ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रही। अच्छा, यानी स्टिल रहेगा। हाँ, लेकिन वो हो भी ना, लेकिन हमारे साथ चाइना का रिलेशनशिप ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है, वो इन चीजों से मुतासिर नहीं होता। नहीं, लेकिन इंडिया में डिस्कस होता है ना, वो तो हमें कहते हैं कि टू फ्रंट वॉर। हाँ, ये इंडिया के एक है ना डोमेन में डिस्कस होती है, 2 फ्रंट या 2.5 फ्रंट वॉर के इंडिया और चाइना मिलकर पाकिस्तान पे अटैक करें। नहीं, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन है। नहीं, और पाकिस्तान का जो सारा जो पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं और पाकिस्तान के पास जो वेपन्स आ रहे हैं वो चाइना से, वो चाइना की स्ट्रेंथ है। चाइना की स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ चाइना की नहीं। तो ये दो, तभी तो वो प्लान इंडिया करता है। इंडिया में बात होती है बाकायदा 2.5 फ्रंट जंग होगी तो ये पाकिस्तान और इंडिया प्लान है, इसको आप विशफुल थिंकिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें तो कोई कतरान नहीं है, लेकिन चाइना क्यों ऐसा करेगा? देखिए हम उनके ट्रस्टेड और टेस्टेड एलाइज नहीं। अगर चाइना की ईरान से लड़ाई तो हो रही है ना, सॉरी इंडिया से लड़ाई हो रही है ना, पूरे बॉर्डर खुला हुआ है ना, वो फौजें डंडों से वो जो भी मामला, तो कई उनके निगोसिएशंस फेल हो गई हैं। तो इंडिया में यही तो बात है कि किसी मरहले पे ये जो सारा बन रहा है प्लान, तो ये कंटेन करके आपस में मिल जाएंगे। और उधर बांग्लादेश में भी हसीना वाजी चले पाकिस्तान के अगेंस्ट है, लेकिन वो भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बन गया। क्या कहना चाहते हैं कि चीन इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक करके पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा? नहीं, मैं यही तो सवाल है मेरा कि इंडिया ये सोच रहा है कि पाकिस्तान और कंस्पिरेसी थ्योरीज को तो अब कुछ भी कर सकते हैं हम कल। ये उनका वॉर प्लान है ना। मैंने कहा ये उनकी विश्व 2.5 फ्रंट, 2 फ्रंट, 3 फ्रंट, ये इंडिया में प्लानिंग है। वो चाइना से अपना ताल्लुक ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, नहीं आपको नजर आ रहा है कोई बेहतरी? बेहतरी तो अच्छा, मुझे रोज स्कर्मिशेस हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात भी तो ऊपर नीचे हैं और हर थोड़े दिनों के बाद अमेरिका ये कहता है कि जी हमारी सरजमीन पे इंडिया ने कत्ल करवाया है। अब ये क्या चक्कर है अमेरिका का? डॉक्टर साहब मैं जरा मैं कोई साहबजादा याकूब अली खान नहीं। आप मुझे पूरी दुनिया की नहीं, मुझे आप मुझे ये बताएं ना। मैं तो एक सोल्जर आदमी हूँ। नहीं, ये कोवर्ट ऑपरेशन, मेरे पास एक तारीख है। नहीं, कोवर्ट ऑपरेशन जो है, कोवर्ट ऑपरेशन, अब ये कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो इंडिया जो है
वो इंडिया बाहर कर रहा है, ठीक है, अमेरिकन के कहने के मुताबिक, और उन्होंने मोसाद से ये सीखा। जब वो खुद उनका राजनाथ कहता है कि हाँ हम टेररिज्म करते हैं, कवर्ड ऑपरेशंस करते हैं, जब अमेरिका में उन्होंने किया है, जब कनाडा में उन्होंने किया, हमने अमेरिका कनाडा को अप्रोच किया आज तक? क्या हो, ये हमारा मुश्तरका दुश्मन है, ये आपके यहाँ भी यही करता है, हमारे यहाँ भी यही करता है। अमेरिका कितना दोस्त है इंडिया का? भाई हमारा तो चले जो दोस्त नहीं रहा। आपने कहा कि क्या अमेरिका इंडिया के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है, जो वो खबर दे रहे हैं कि ये हमारे बंदे यहाँ पे मारे जा रहे हैं, वो उनके साथ तो बजाय ठीक है। अच्छा, लेकिन उनको सारी सपोर्ट दे रहे हैं, बजाय ठीक है। अच्छा, हाँ, हमारे साथ तो लेकिन इंडिया में एक तासुर ये भी है कि हमारे साथ कोई डबल गेम हो रहा है। इंडिया में एक तासुर है ये कि इंडिया पता नहीं अमेरिका हमारे साथ है कि नहीं। देखिए, मुल्कों के दरमियान दोस्तियां जो है ना, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट की होती है, मुश्तरका मफादात। वो वहाँ कोई लव अफेयर तो नहीं होता ना। अमेरिका इंडिया को कट टू साइज करना चाहेगा या नहीं इस मामले पे? मेरा ख्याल नहीं। इंडिया भी तो इमर्ज हो रहा है ना। नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। उसका क्या इंटरेस्ट है इंडिया कट टू साइज करने में? अच्छा, लेकिन क्यों नहीं, इंडिया की जैसे यूक्रेन पे पॉलिसी गई तो वो तो इतनी पसंद नहीं आई ना अमेरिका। नहीं, देखिए, आप हमेशा दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और दोस्ती में तो तमाम चीज़ों पे कंसेंसस नहीं होता। अच्छा, देखा ना, मसला हमारे सऊदी अरब हमारा भाई है, तो सऊदी अरब के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूएई भी कर रहे हैं। हम तो ये मतलब कि हमारे तरफ से तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन भाई यार मुल्क के अपने अपने खुद मुख्तारी है, आज़ाद पॉलिसी है। आप अपने हवाले से देखते हैं कि भाई मेरे साथ उसका इंटरेस्ट किया है। ये अगर अटैक हुआ तो ईरान के साथ भी तो बड़ी तंजीमें हैं, और पब्लिक जो पूरी स्ट्रीट है, ग्लोबल साउथ कह लें या आप जनूबी अफ्रीका कहें या इस वक्त हिजबुल्लाह कहें, बाकी वो रिएक्ट करेंगे और ये बड़ी जंग हो सकती है। न्यूक्लियर पे अटैक हुआ, ईरान का अलमिया ये है कि इंटरनेशनल सर्किट पे ईरान थोड़ा आइसोलेटेड है, इवन इस्लामी दुनिया में भी। लेकिन ईरान के ईरान ने जो डिफेंसिव हमला किया उसको सिर्फ अफगानिस्तान ने ओपनली सपोर्ट किया, बाकी तो किसी ने इस तरह की गर्मजोशी सपोर्ट नहीं किया। ना ये कहा कि हाँ ये ईरान का हक था, जवाब एक था। इस तरह की बात तो इस्लामी दुनिया में भी नहीं हुई। तो ग्रुप्स तो हो सकते हैं कि ग्रुप्स कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। ओवरऑल तो ईरान को वो पजीराई या वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो कम से कम मुसलमान मुल्कों की तरफ से मिलनी चाहिए थी। और ईरान फिर अगर ये न्यूक्लियर पे अटैक हुआ तो ईरान फिर जवाब देगा? ये अब ईरान की अपनी लीडरशिप पे मुनसर है कि वो क्या फैसला करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर पे अगर अटैक हुआ तो फिर वो हम अंदाजा नहीं प्रोजेक्ट लगा पीछे चला जाएगा बहुत ज्यादा न्यूक्लियर का। अच्छा, इसका जो है ये रीजनल वॉर तो बन चुकी है जनाब साहब। बहरे अहमर के अंदर कज़ाक आ गए, ये हो गया, हुतीज खड़े हो गए। ये देखिए, वो तो पूरी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो पूरी दुनिया में है। वो तो न्यूयॉर्क में भी ब्लैक आउट हो जाता है चंद मिनट का तो तबाही मच जाती है। वो तो जाहिर है, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये वक्त के साथ साथ हर मुल्क में वजीर होते हैं। इंडिया में आजकल क्या हालत है, मिनिस्टर अगवा होते हैं, अलग बात है कि उसकी ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आती। अच्छा, ये कितना ज़रूरी है इसराइल के लिए कि वो डायरेक्ट अटैक करे? ये एक सवाल है ना। उस वक्त तो देखें इतना ना साइबर था ना कुछ था, डायरेक्ट जहाज आए, हमला करके चले गए। इसराइल ने उनके एम्बेसी पे अटैक नहीं किया, तो एम्बेसी पे अटैक मीन अटैक्स ऑन ईरान। देखिए, एम्बेसी तो उस मुल्क का हिस्सा होती है, तो जब आप उस मुल्क के एम्बेसी पे अटैक करते हो, दो जनरल मार डालते हैं बाकी लोगों के अलावा, तो ये अटैक नहीं और क्या है। तो आपको लगता है कि इसराइल अगर करेगा तो कवर्ट नहीं करेगा बल्कि खुल के करेगा? मेरा अंदाजा ये। अच्छा, ये मैसेज दुनिया को देना जरूरी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा खेल गर्म किया गया है शायद किसी बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए। वो क्या हो सकता है? यही ईरान, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अच्छा, इसमें फिर गजा कहाँ जाएगा? फलस्तीनी, हमास, गजा तो वो फ्रंट, देखिए हिजबुल्लाह उधर वो फ्रंट गर्म हो रहा है। ईरान की लड़ाई तो गजा या फलस्तीन की वजह से नहीं हुई ना। मैंने कहा ईरान ने तो एक किस्म का रिवेंज लिया है अपने एम्बेसी का। इसको हम गजा और फलस्तीन तो मिक्स नहीं करना चाहिए। शायद गजा और फलस्तीन में कोई कॉवर्ट मदद दी हो तो कॉवर्ट का जवाब तो कॉवर्ट होता है। उसकी जस्टिफिकेशन इजराइल दे नहीं सका कि उसने दमिश्क में एम्बेसी पे अटैक क्यों किया था, एरियल अटैक। ये भी नहीं कि कोई जाके सबटाज एक्टिविटी की हो। अच्छा, तो लेकिन मोसाद का नेक्सस जो है, आपने मोसाद को भी स्टडी किया और अब जाहिर है मोसाद का एक नाम, ये मोसाद जो है इसको पता ही नहीं चला कि हमास आ गई।
कि हमास के लोग आ गए, उठा के ले गए, ये सारा, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब ये अरेंज लग रहा है या क्या इसके पीछे? मॉस्को क्रिमिनल में जहाज उतरे हैं, वहाँ व्हाइट हाउस में जहाज उतरे हैं, CIA और KGB को पता नहीं चला। ये ऐसी बात नहीं होती कि बस इंटेलिजेंस एजेंसी हर चीज़ का इलाज और मदावा है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बहुत फेलोर्स कर जाती हैं, अच्छा हो जाती है उनसे बहुत सारी। देखिए परफेक्शन तो कहीं भी नहीं इतनी 100%।